मेरा पीजी कंप्लीट किया हुआ लगभग 3 साल हो गया है ना। अभी तक जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ वहाँ पीएचडी की वैकेंसी नहीं आ रही है। जो आदमी जिस काम लायक है उसको वो काम दे, उसको वो रोज़गार दे, इसकी निश्चित गारंटी दे सरकार। इतनी हमारी मांग है। अग्निपथ से दिक्कत ये है कि जहां हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं कि ज़िंदगी भर आजीवन अस्थाई नौकरी करेंगे, वहाँ 4 साल नौकरी करवाया जाए। असल समस्या ये है कि ये जो है ये एक तरीका है जिसमें कि सेना की बहाली में आज ठेकाकरण किया जा रहा है और कल उसको पूरे तरीके से निजी कर दिया जाएगा, उसी का ये मामला है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश मजबूत हो इजराइल की तरह या अन्य देशों की तरह? देखिए, देश ठेकाकरण करके मजबूत नहीं बनेगा। आपको पता होना चाहिए, चाहे भूखमरी सूचकांक आप निकाल लीजिए, बेरोजगारी का सूचकांक आप निकाल लीजिए, आप प्रेस में काम करते हैं ना, प्रेस में फ्रीडम का आप सूचकांक निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि देश कितना मजबूत है। देश लोगों से बनता है, लोगों की ज़िंदगियां खुशहाल हो, लोगों की ज़िंदगियां बहाल हो, इससे देश मजबूत होता है, ना कि देश ठेकाकरण करने से और अस्थाई नौकरी की जगह पर 4 साल की नौकरी करने से देश मजबूत होता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम सुरांग पांडे है। अग्निपथ के विरोध में आज पटना के कारगिल चौक पर छात्र संगठन उतरे हुए हैं। इसके विरोध में क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब आप या तो आप नौकरी नहीं करते होंगे या तो नेता बनना चाहते हैं, क्या है? देखिए, ये दोनों में से कोई भी बात नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है कि नेता बनना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई नेता बनना चाहे तो, ठीक है ना। दूसरी बात, नौकरी नहीं करना चाहता है ना। मेरा पीजी कंप्लीट किया हुआ लगभग 3 साल हो गया है ना। अभी तक जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ वहाँ पीएचडी की वैकेंसी नहीं आ रही है ना। मतलब एक स्तर पे सरकार जो है वो रोज़गार देने का नाम नहीं ले रही है। और आप ये एक बात पूछ रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आज जो बात कर रहे हैं, आज जो बात देखिए, स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो अभी जो सरकार योजना लाई अग्निपथ योजना, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पर भी ये बात कीजिए तो ये रोज़गार को लेकर के बात है। आप आज देखिए ना, लगातार हो रहा है। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के हुआ, फिर आज अग्निपथ को लेकर के हो रहा है, फिर कल को किसी और चीज़ को लेकर के होगा। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो आदमी जिस काम लायक है उसको वो काम दे, उसको वो रोज़गार दे, इसकी निश्चित गारंटी दे सरकार। इतनी हमारी मांग है। अग्निपथ से दिक्कत अग्निपथ से दिक्कत ये है कि जहां हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं कि ज़िंदगी भर आजीवन अस्थाई नौकरी करेंगे, वहाँ 4 साल नौकरी करवाया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें की जा रही है। परमानेंट कर दिया जाएगा, स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, विशेष अधिकार दिया जाएगा। मतलब असल समस्या ये है कि ये जो है ये एक तरीका है जिसमें कि सेना की बहाली में आज ठेकाकरण किया जा रहा है और कल उसको पूरे तरीके से निजी कर दिया जाएगा, उसी का ये मामला है। अच्छा, थोड़ा सा साइड होकर बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या दिक्कत है? मतलब क्या जैसे दिक्कत आप समझ जाएंगे, इन पसीनों को देखिए और हमारे जैसे कितने नौजवान आँखों में सपने लिए जब दौड़ते हैं उस फुटपाथ पर, उन जगहों पर, ग्राउंड में, उन सारे चीज़ों को वहाँ पर खून और पसीना बहते हैं और रोज़ एक उम्मीद पलती है, लेकिन 4 साल से रोज़गार नहीं। जैसे आपका ये काम है रिकॉर्डिंग करना, लोगों से सवाल करना, लोगों के बातों को दिखाना, ये रोज़ का काम है। आपको ये बोला जाए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बोला जाए कि 3 दिन काम है, चौथा दिन से आप क्या कीजिएगा आप देख लीजिए, तो आप कहिएगा कि ये क्या मजाक है। हमको अगर नौकरी दिए हैं, नौकरी अगर दिए हैं तो आप जो है रोज़ दीजिए। भूख तो रोज़ लगती है ना पेट में, कि 3 साल 25 ये कुछ लोगों को 4 में से 1 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, 3 लोग कहाँ जाएंगे? उसका क्या होगा? ये तो मतलब रोज़गार का संकट का समाधान तो हो नहीं पाया ना, यही दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश मजबूत हो इजराइल की तरह या अन्य देशों की तरह? देखिए, देश ठेकाकरण करके मजबूत नहीं बनेगा। आप जो है वही, मतलब अगर आपको 3 दिन काम रहे और 5 दिन आपको छुट्टी रहे तो आप मन लगा के काम नहीं कर पाइएगा। नहीं, रही बात अगर देश मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो क्या देश सिर्फ इसी मसले से मजबूत होता है? आपको पता होना चाहिए, चाहे भूखमरी सूचकांक आप निकाल लीजिए, बेरोजगारी का सूचकांक आप निकाल लीजिए, आप प्रेस में काम करते हैं ना, प्रेस में फ्रीडम का आप सूचकांक निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि देश कितना मजबूत है। यहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को मजबूत करना चाहती है। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है, उनके पैसे को दे करके वो मजबूत करना चाहती है, उनके हाथों को मजबूत करना चाहती है सरकार।
और किसी चीज़ को मजबूत नहीं करना चाह रही है। सरकार देश, जैसे देश जो है वो देश लोगों से बनता है, देश लोगों से बनता है, लोगों की ज़िंदगियां खुशहाल हो, लोगों की ज़िंदगियां बहाल हो, इससे देश मजबूत होता है, ना कि देश ठेकाकरण करने से और अस्थाई नौकरी की जगह पर 4 साल की नौकरी करने से देश मजबूत होता है। आगे की योजना यही है, जिस तरीके से भिखना पहाड़ी से लेकर के तमाम जगहों पर एक पहरा है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, लॉजों से हम लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, छात्रों को बंद किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि घर जाओ, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हम लोग निसंदेह चुप नहीं बैठेंगे, नए सिरे से संगठित होकर के हम लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ओवरऑल रोजगार की जो समस्या है उसके खिलाफ हम लोग मुखर तरीके से आगे भी आंदोलन को बढ़ाएंगे। हालांकि पुलिस के साथी अब बोल रहे हैं कि अब जाइए। अग्निपथ के विरोध में छात्र संगठन उतरा हुआ है कारगिल चौक पर। पुलिस बल भी यहाँ बहुत अधिक संख्या में तैनात है और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया था, अफरा तफरी का माहौल था, हर जगह विरोध हो रहा था, सड़कों पर ट्रेन को फूंक दिया गया, उसी को देखते हुए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और छात्रों को हटा रही है, साइड कर रही है पुलिस बल। एक बार देख लीजिए कितनी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात है, यानी जो आंदोलन करने आए हैं उनसे अधिक संख्या पुलिस बल की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।